आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमस्कार मित्रों, मैं काशी दैवज्ञ मंच की ओर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कुंडली निर्माण के समय एक प्रश्न मेरे अंदर उठा है कि वास्तविक रूप से जब हम किसी ऋषिकेश पंचांग इत्यादि पंचांगों का लेकर सूक्ष्म गणित करते हैं तो किसी किसी जन्मांग में जो लग्नायन होता है बड़ा सूक्ष्म होता है और वो 29 डिग्री 36 कला के लगभग हो जाती है। तो 29 डिग्री 36 कला होने पर हम देखते हैं कि जो जन्मांग बनता है वो जो बना है वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर हम विभिन्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उन गणितों को कर देखते हैं तो उसमें वृष राशि आती है और वो जन्मांग बदल जाता है। और फलादेश में भी अगर हम देखें, चलित में भी देखें तो हमारे पास चलित का भी यही चक्र मिलता है और जन्मांग कुछ इस तरह से आगे बढ़ के चला जाता है और वो मेष राशि होते हुए ये ग्रह द्वादश में प्रवेश कर जाता है। तो चलित और विभिन्न प्रकार के पंचांगों की स्थिति लगभग समान है। फिर भी कभी कभी प्रश्न उठता है कि एक जातिका है लूसी, उनका जो जन्म डेट है वो 21 जुलाई 95 है और रात्रि के 12:55 उनका जन्म है जौनपुर शहर में। चंद्रमा की दशा चल रही है और हमसे प्रश्न पूछा गया है, मित्र महोदय ने पूछा है चंद्रमा की दशा में इस जातिका को क्या फल मिलेगा। दोनों की स्थिति अगर चलित की और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें तो ये स्थिति प्राप्त होती है, ये जन्मांग बनेगा और गणित के आधार पर ये बनेगा। तो पूरे गणित के आधार पर हम पहले ये जान लेते हैं कि ये पहले हम जब भी हमारे पास कोई साक्षिणों या प्रमाण है, जन्म, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य क्या फल देने वाले हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उसके अनुभवों के आधार पर क्या घटित हो रहा है उस दशा में वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें उसके दशा में घटित परिणामों को विचार कर लेना चाहिए। अभी अगर आप हम इसको पूरे देखेंगे एक बार जन्मांग तो मेष लग्न की कुंडली बनी है और मेष लग्न की कुंडली में केंद्र सूर्य पर होगा। जब भी केंद्र का सूर्य होगा तो ऐसे जातिका को प्रवास देगा, अग्नि भय देगा और उस परिवार में माता का प्रभुत्व बना रहता है, मातृ प्रभुत्व बना रहता है। दूसरी बात, चूंकि चंद्रमा के साथ एक ग्रहण दोष बन गया है इसलिए ऐसी जातिका थोड़ी मानसिक अवसाद के साथ साथ अचानक कठोर निर्णय लेने वाली होती है और थोड़ा सा उसे उसका जो जल तत्व है वो दूषित हो जाने के कारण उसमें उसके जल तत्व जब भी दूषित हो, जैसा कि मैंने आयुर्वेद के पिछले एक कक्षा में बताया कि जब भी जल दूषित होता है तो कफ की मात्रा बढ़ती है और कफ स्थूल शरीरता को बढ़ाता है। तो स्थूल की मात्रा बढ़ जाएगी और ये निश्चित रूप से जातिका पहले दुबली पतली से धीरे धीरे विशाल और मोटी होने लगेगी, भारी होने लगेगी, स्थूल होने लगेगी। तीसरी चीज, व्यभिचार दोष बना हुआ है, सप्तम स्थान पे राहु बैठा है और जब भी सप्तम स्थान पे राहु केतु बैठे तो थोड़े व्यभिचार दोष की स्थिति बन जाए। दाम्पत्य जीवन में भी ये राहु कहीं न कहीं संघर्ष दिखा रहा है क्योंकि मंगल भी छठे स्थान पे जाकर बैठ गया है और मंगल जब भी छठे स्थान थोड़ा रक्त विकार देता है और इसके साथ साथ सूर्य और राहु सप्तम स्थान में सप्तम स्थान को दूषित कर रहे हैं तथा शुक्र और बुध के साथ हो जाने से प्रेम, विवाह इत्यादि के भी योग बनेगा। अगर हम इस कुंडली को देखें तो जन्मांग की स्थिति में वृष राशि बनेगा और वृष राशि होने पर जो चंद्रमा जो फल देगा वो ग्रहण दोष द्वादश स्थान चला जाएगा। तो द्वादश स्थान जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म हमारे शरीर का है, ये तन भाव का फल और दाम्पत्य का दे रहा था, लेकिन ये द्वादश का फल देगा। द्वादश में व्यय होगा, मतलब हमारे शारीरिक मानसिक क्षमताओं का व्यय होगा। चंद्रमा के साथ केतु ग्रहण दोष लगाया है तो निश्चित रूप से यह स्थान चिकित्सा के लिए जाना जाता है, हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है, दूर देश की यात्राओं के लिए जाता है, सैया सुख के लिए जाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाना है। ये सब घटनाएं कहीं न कहीं ये चंद्रमा की महादशा में ये चीजें घटित होती हैं। तो चंद्रमा की जो महादशा है उसमें रोगाधिकार, रोग की मात्रा बढ़ेगी अथवा रोग पे अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, चाहे वो खुद रोगी हो अथवा रोगियों पे काम करने वाला। दो स्थिति बनेगी, चिकित्सा से जुड़ा हो सकता है या हॉस्पिटल से जुड़ा हो सकता है या हॉस्पिटल में भर्ती होने की योग होता है या हॉस्पिटल में ही काम करने की योग होता है। तीसरा, केंद्र का गुरु है जो विभिन्न प्रकार के जो लग्न का दोष है उसे हर रहा है, इसके कारण
मानसिक अवरोध, मानसिक रोग होने के बावजूद ये चंद्र का गुरु स्थूल शरीर देते हुए उसके व्यक्तित्व को निखारेगा और एक विशाल व्यक्तित्व बनाएगा, क्योंकि गुरु व्यक्तित्व में गुरुता भरता है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, 10वें स्थान पे लग्न से 10 स्थान पे चंद्रमा शनि स्वराशित होकर बैठा है, और शनि जब भी स्वराशित होकर बैठा है केंद्र में तो 10 पंच महापुरुष योग होते हैं, 5 महापुरुष योग होते हैं। पहला चंद्रमा मंगल से बनने वाला रोचक पंच महापुरुष योग, जब भी लग्न चंद्र से अथवा केंद्र में मंगल स्वराशित हो जाए, उच्च का हो जाए, तो रोचक पंच महापुरुष योग बनते हैं। बुध से भद्रक योग बनता है, शुक्र से मालव्य योग बनता है, शनि से शश योग बना हुआ है, और गुरु से हंस पंच महापुरुष योग बनते हैं। और जब भी लग्न अथवा केंद्र से में स्वराशित होकर अथवा त्रिकोण भाव में उच्च होकर जब ये ग्रह बैठते हैं तो ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब हम इतने दोनों की स्थिति देखें। अब हमारे सामने है कि चंद्र दशा का फल क्या मिलेगा। चंद्र दशा के फल के दोनों की स्थिति में हम देखते हैं तो क्या होगा, इसको हम एक एक करके देखेंगे। और हम आप पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो इसको चंद्र के फल को देखने के लिए हम एक सिंपल सी हम एक छोटे से चलेंगे। हमें चंद्र का कार्येश निकाल लेना होगा। चंद्र किस भाव का स्वामी है? तो चंद्र बैठा है एक केंद्र स्थान में लग्न भाव पर, दूसरा चीज चतुर्थ का स्वामी है, दूसरा चीज भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र कहाँ? भरणी अपने दशा के सामने तो शुक्र का फल देता है, तो भरणी के साथ ये शुक्र का फल देने के लिए लाइट है। तो भरणी आगे है, भरणी तृतीय स्थान का स्वामी है, तृतीय स्थान में बैठा है, साथ साथ द्वितीय का भी कारक हो गया और साथ साथ सप्तम का कारक। अब अगर हम चंद्र की दशा में देखें तो हमें लग्न का फल मिलेगा, शारीरिक सुख अथवा शारीरिक दुख के योग मिलेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्रमा दूषित होकर दूसरे फल देगा। तो चंद्रमा चतुर्थ स्थान शिक्षा का, इसे उच्च शिक्षा में घर से दूरी या जो सुख होगा सुख में कमी कर देगा। भरणी नक्षत्र में होने के कारण द्वितीय एक मार्केश का काम भी करेगा। चंद्र इस जो है निश्चित रूप से इसको बहुत ज्यादा दौड़ा देगा। दूसरा जो तृतीय स्थान में आयु स्थित है, तो जो आयु का व्यय होने की संभावना है, ये होने से आयु सुरक्षित रह जाएगा, इसलिए आयु तो सुरक्षित हो गया, लेकिन कुछ रोग जरूर देगा। सप्तम स्थान भी तो ये जो एक कारक द्वितीय और 7 के कारक एक मार्केश बन के शारीरिक रोग इत्यादि देंगे, लेकिन ये तृतीय भाव उन्हें आयु भी वृद्धि कर रहा है। ये चंद्र आप जानते हैं कोई भी ग्रह अपनी दशा में कुछ अच्छे फल देता है, कुछ निगेटिव फल देता है। जैसे शनि अगर अपने 7.5 अथवा ढैया के समय आता है तो विभिन्न प्रकार के विकार देता है, उसमें आध्यात्मिक के बीज भी बोता है। ऐसे ही जब भी ये चंद्रमा आया है तो ये कुछ जो पूर्व चीजें हैं वो देंगे, लेकिन साथ साथ में आयु की वृद्धि करें। तो यहाँ चंद्रमा के साथ ये फल मिलना है। तो अब जो सप्तम स्थान का फल है तो ये व्यभिचार, रोग युक्त शिक्षा इत्यादि के साथ इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फल होगा कि लग्न में जो है ये मानसिक अवसाद ये इतना फल ये जन्मांग में देगा अगर हम इस आधार पर फलादेश करें। लेकिन कहते हैं हम अपने चलित के आधार पर फलादेश करते हैं, तो हम देखेंगे चलित के आधार पर जैसे ही हम इसको बदल देंगे इसका फलादेश बदल जाएगा। चलित के आधार पर फलादेश करने पर हम देखेंगे कि चंद्रमा द्वादश चला गया है तो रोग की वृद्धि हो जाएगी, मानसिक अवसाद की वृद्धि हो जाएगी, दूसरा चीज दूर देश की यात्रा हो जाएगी, दूरी यात्रा हो जाएगी, गृह सुख में कमी आएगी, हॉस्पिटल और चिकित्सा संबंध बन जाएगा,
चाहे रोग से अथवा रोग की दवा में। अब हम इसको पूरी तरह से अगर देखेंगे तो ये अब जो यहाँ है ये ये दूसरा स्थान ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का है, तो व्यभिचार के भी स्थिति बनेंगी। सबसे बड़ी बात ये ग्रह अपने द्वितीय स्थान का जो चंद्रमा है वो भरणी है, तो भरणी द्वितीय भाव में बना हुआ है, और बुध और शुक्र है तो प्रेम प्रसंग के भी योग बनेंगे, अब जब भी हम निर्णय लें तो हमें इस आधार पर फल देना है, या इस आधार पे हमें जिस जाति का कुंडली हो उसके परिजनों से अथवा उससे ये बात पूछ लेनी चाहिए कि वास्तव में आपको इसकी दशा में क्या फल मिल रहा है। अगर इस दशा में ये फल मिल रहा है तो हमें जो चलित के आधार पर फलादेश बाकी करनी चाहिए। अगर हमें ये वाला फल मिल रहा है तो हमें इसके आधार पर फलादेश करना चाहिए। ये सूक्ष्म गणित होता है, और फलादेश करते समय दशा महादशा में हमें इसके मूल सिद्धांतों को देखकर फिर आगे फलादेश बढ़ाने चाहिए। क्योंकि यहाँ गुरु बैठा है इसलिए इसमें थोड़ी सी व्यक्तित्व में कई चीजें संभाल रहा है, व्यक्तित्व बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी इतना फल अपने दशा अंतर्दशा में इसको मिलना है। अगर हम चलित के आधार पर फला करें तो ये फल मिलेगा, और अगर जन्मान के आधार पर फला करें ये करें। काफी मात्रा में चीजें समान है, फिर भी कुछ मात्रा में चीजें वैरी कर रही हैं, और इसको हमें एक सफल ज्योतिषी को ये बातें जानकर उसके परिजनों से अथवा उस व्यक्ति से स्वयं मिलकर ये बातें कंफर्म करनी चाहिए, उसके बाद ही फलादेश लिखना चाहिए। नमस्कार।